अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया हुआ था, हम मैगियाँ खा रहे थे। खाना-शाना आज मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने का, तो मेरी सिस्टर कहती हैं चलें जी मैगी मंगा के खिलाएँ मुझे। फिर मैंने उसको मैगी खिलाई, तो साथ में मैंने सोचा मैं आपको ड्रेस डिज़ाइन की एक ज़बरदस्त सी थोड़ी-सी क्लिप दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये एक ब्लैक जेट ब्लैक था और साथ ब्लॉक प्रिंट का आपके घर में पीस पड़ा होता है कोई भी, हमने वो इसके साथ अटैच किया हुआ था। सीढ़ी लेस गोल्डन कलर की ब्लॉक प्रिंट के साथ मैच की थी और किंगरी वाली लेस थी, वो भी गोल्डन कलर की। आपने पूरे बाजू पे ये किंगरी लगा देनी है, सेंटर में भी किंगरी लगा देनी है, गले पे वो छोटी सी ब्लॉक प्रिंट की पट्टी लगा के और वो बनाया खूबसूरत ड्रेस बनता है। और आज हमारे किचन का हाल देख लें, आलू बैंगन बनाए हुए थे, मैगियों वाले बर्तन पड़े हुए थे और खलाड़े से भरे हुए थे, किचन का कोई हाल नहीं था। किसी दिन होता ना, आप कहते हैं कि जी आज तो ऐसे रिलैक्स करना है, आज कोई भी काम नहीं करना, आज जो मर्जी हो जाए असी बैठे रहना है। गंद खलारा जितना मर्जी पड़ा हो, इंसान जिस घर में रहते हैं उधर गंद तो पड़ता ही है ना। यहाँ पे हमारे आ रहे थे गेस्ट, मैं सुकून से ना लेटी हुई थी तो कॉल आ गई। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मामा घर पे नहीं थी, मैं कहा मामा बाप गई हुई थी बाजार। मैं कहा चलो जी हुन फिर उठो तो सफाइयाँ करो, काम शाम करो। पर दिल ज़रा भी नहीं कर रहा था आज कुछ भी करने का। किसी दिन बंदा ना खुद को रिलैक्स देता है कि आज के दिन भी छुट्टी, तमाम कामों से छुट्टी, आज तो ऐसे कुछ भी नहीं करना, किसी चीज़ में हाथ भी नहीं लाना, लेकिन फिर आपको लगाना पड़ जाता है। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन भी आज सुबह के पड़े हुए थे। आज ना नाश्ते के बर्तन वॉश हुए थे, ना ही दोपहर के किए थे, वरना नाश्ते और दोपहर के जो है ना वो हम दोपहर में ही कर लेते हैं। ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम हो गया था, मामा बाज़ार गई हुई थी। आप जिस दिन कोई चीज़ लेने जाओ ना बाज़ार के, मतलब स्पेसिफिकली आप सोच के जाओ कि आज बाज़ार जाके ये फ़लानी चीज़ मैंने ख़रीद के ही लानी है, उस दिन तो आपको मिलती नहीं, आप भूल ही जाओ ना कि इरादा पक्का होता है कि आज ये लेके आनी है, उस दिन मिलती नहीं। फिर एक शॉप, दूसरी शॉप, तीसरी शॉप खप खुप के आना पड़ता है। मैं कहा कहाँ आके फिर काम शाम करेंगी वो, ऊपर से धूप भी इतनी होती है। तो फिर मैं कहा आजकल धूप आके लगी हुई है, मैं कहा कहाँ इतनी गर्मी में फिर आके कुछ करेंगी। हम लोग घर में बैठे रहते हैं ना तो गर्मी का कुछ पता नहीं चलता, जिस तरह आप बाहर निकलते हो ना तो आपके होश ठिकाने आ जाते हैं कि मार्च में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, जिसने किसी ने पहले कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। खैर फिर मैं कहा चलो जी यहाँ पे मैं धो लेती हूँ। तो फिर मैंने मामा को कॉल की, मैं कहा मामा ऐसे गेस्ट आ रहे हैं तो फिर बताएं खाना शाना क्या बनाना है कि बाहर से मंगाना है। मामा कहती नहीं, खाना घर में बना लेते हैं। अब किसी के लिए कोई आए ना, आप दिल से उसके लिए बनाते हैं, इतनी खुशी होती है ना। यहाँ पे देखिए मैंने सफ़ा चट कर दी, हर चीज़ मैंने चमका दी। मैं कहा खलारा ना पड़ जाए, वैसे भी होता है कोई आपके घर आए तो आपको अपना घर नीट एंड क्लीन देख के खुद भी खुशी होती है, अगला बंदा भी कहता है वाह जी वाह। यहाँ पे फिर मामा कहती हैं चिकन मंगा लेना और फिर मीठे में देख लेना जो मर्ज़ी बना लेना, या फिर बाज़ार से मंगा लेंगे। मैं कहा चलें ठीक है। नहीं तो मैंने चिकन धो के रख दिया था, उतने में फिर मामा आई। मामा कहती हैं कि ठीक है मैं ना बर्तन बुर्तन धो लेती हूँ। मैं कहा मामा मैंने धो दिए। मैं फिर मामा कहती मैं चिकन धो देती हूँ, मंगा लेती हूँ। फिर मैंने कहा मामा मैंने वो भी धो दिया हुआ, शायद वो पहले एक नज़र आई थी फ्रिज में, देखा ही थी चिकन धुला हुआ पड़ा हुआ था। मैं कहा मामा बड़ी तेज़ हैं, देखा ही है पहले आप, फिर मुझसे पूछ रही हैं यहाँ पे चिकन धो दिया। फिर मामा आई, मामा ने फटाफट प्याज लेके बैठी क्योंकि वो गेस्ट के आने का टाइम हो गया था। मामा भी थोड़ा सा लेट आई थी। फिर मामा यहाँ पे प्याज व्यूज बनाने लग गई, काटने लग गई। हमने कौरमा बनाना था, कौरमे के लिए मामा ने फिर प्याज रख दिया, अदरक लहसुन वैसे ही जिस तरह हम बनाते हैं सारा कुछ उसके अंदर मसाला भून के और यहाँ पे रख दिया था। फिर गैस जो थी वो कम आ रही थी। मैं कहा ठीक है मामा आप यहाँ पे कौरमा बनाए। कौरमे की वीडियो मैंने इतनी दफ़ा शेयर की हुई है ना। प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छे से भून के उनको उनका पेस्ट बना के फ्राई करके उसमें टमाटर डाल देने, नमक मिर्च हल्दी और कौरमा मसाला या जो भी मसाला आप बना रहे हैं वो डाल के आपने दम पे लगा देना और फ्राई कर देना। तमाम चीज़ों को बन गया। यहाँ पे मैं रसमलाई बना रही थी, उसके लिए मैंने दूध उबाल दिया था। मीठे में मैं कहा रसमलाई बना लेते हैं, खुशी होती है जब आप किसी के लिए इतने दिल से कुछ बनाते हैं। तो मैं कहा ठीक है इस तरह बना लेते हैं। कभी कभी तो किसी ने आना होता फिर उसके लिए आप कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं और फिर उसको बताते हैं ना मेरी कज़न आई थी। मैं कहा मैं लेटी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। अब देखना मैंने आना तो तुमने भी मुझे अपने हाथों से कोई खिलाना है। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरे लिए बनाया। फिर वो कहती है, वो फिर अपनी मामा को भी कहती है देख लें मेरे लिए बनाया उसने स्पेशल, रामीन ने मेरे लिए बनाया, वो खुश हो जाती है। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बना रही थी रसमलाई। ये बस आपको पता है कज़नों का चलता ही रहता है आपस में। और रसमलाई ले रही थी मैंने, डब्बे वाली बनाई थी। वैसे मैं नीडो या कोई और दूध होता है ना उसकी भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके अंदर एग और ऑयल डाल दिया था। फिर मैं उसके बॉल्स बनाने लग गई थी। पहले ना उसको मैं छोटी बड़ी बना के दूँ ना, वो कहते हैं नहीं इतनी बड़ी नहीं मैंने खाया करनी, मेरे लिए ना छोटी बनाया करो। मुझे फिर याद था, मैं अच्छा वो कहती है छोटी बनाया करो। फिर मैंने उसके अंदर छोटे बॉल्स बना के दूध को मैंने अच्छे से पका लिया था। और इसका दूध को इतना मज़े का होता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई हद नहीं है। आप रसमलाई खाएँ ना खाएँ, आप इसका दूध ना वैसे ही आप पी लेते हैं। वो इतना, एक तो वो ना मामा उधर से अपने कौरमे का चूल्हा जो है वो हल्का करती थी, मेरी रसमलाई का चूल्हा तेज़ हो जाता था। मैं मामा को कहती मामा क्या कर रही हैं, सारा दूध सूख गया। और यहाँ पे हमारा कौरमा बन के रेडी हो गया था और इतना लजीज बना था ना कि आप शादियों वाला कौरमा कोई छोड़ दें, मामा के हाथ में जितना जायका है ना पूरी फैमिली में सबसे मज़े का खाना जो है ना वो मेरी मामा के हाथ का होता है।
आएँगी ना वो स्पेशली कॉल करती हैं कि हमारे लिए वो बनाना है। मैं कहती हूँ ठीक है, तुम लोग आ जाओ ज़रा, काम पे लगा देती हो आके हमें, हैं। तो यहाँ पे फिर हमने साथ सलाद बना लिया था। सलाद में घर में जो चीज़ें भी पड़ी हुई थी मामा ने वो काट ली। अच्छा सा एक ना प्याज यहाँ पे काट रही थी, फिर वो पता नहीं क्या बात हुई, मामा चले गए, फिर मैं पकड़ के काटने लगी। मैंने कहा ठीक है, ये प्याज कोई नहीं खाता, मामा थोड़ा ही काट देती हूँ मैं। यहाँ पे भी इतना कलरफुल सा मामा ने सलाद प्लेटर तैयार कर लिया था और इतना खूबसूरत लग रहा था। बाज़ार से दही पहले मंगा ली थी, उसके ऊपर हमने दही डाल दिया और इतना खाने का मज़ा आया ना। जब आप फैमिली इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। वो आपकी हर चीज़ जो है ना वो पीछे रह जाती है, जो फैमिली का साथ बैठ के खाना होता है। यहाँ पे फिर दही लिया था, उसके अंदर हल्की सी ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा था, वो डाल दिया था। और इसके ऊपर ना मिंट के इतना माशाल्लाह आजकल मिंट, हरा पुदीना जो है ना वो इतना बड़े पत्ते आए हुए हैं, इतना खूबसूरत खुशबू वाले है ना। मैं वैसे ही अंदर ना रखने लगी थी डेकोरेशन पीस की तरह। मैं कहा एक उसको सजावट सी मिल जाएगी। मामा कहती नहीं, इसके पत्ते तोड़ के ऊपर डालने हैं। मैं कहा अच्छा जी। फिर पत्ते तोड़ के ऊपर डाल दिए और किचन का कोई इस टाइम बुरा हाल हो गया था ना। खाना शाना हमने, ये रात का खाना हो रहा था, हालाँकि कॉल उसने दोपहर की हुई थी कि मैं आ रही हूँ। मैं कहा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आते-आते उसको रात हो गई थी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इस टाइम बैठे हैं ना, नान का इंतज़ार करते, सब चीज़ें रख दी थी, नान नहीं आ रहे, नान नहीं आ रहे। नान रोगनी नान थे, रोगनी नान लगवाने में वैसे ही टाइम लगता है, तो फिर नान आए फटाफट, फिर हमने हमला कर दिया और यहाँ पे हमने खाना शाना खाया। नान रोगनी थे और इतने मज़ा आया ना खाने का। यहाँ पे फिर मामा कहती हैं चलें जी, डालें, सर्व किया सबको। और फिर खाना शाना खाने के बाद हमने खाई रसमलाइयाँ। रसमलाई भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, सबको बहुत पसंद आई। और उनके जाने के बाद जो किचन का हाल था ना, मैं गई, मैं कहा अच्छा जी। फिर मैंने समेटना स्टार्ट किया, जितना भी खाना बचा हुआ था उनको फिर मैंने डब्बे में डाल के फ्रिज में डाल दिया। और किचन की आप एक मेरी हालत देख रहे हैं कितनी बुरी हुई थी। ऐसे ही होता है जब कोई गेस्ट आए, खाना शाना खाएं, तो पूरी शेल्फ जो है ना वो दो भरी हुई थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर